अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अम्ला असंकलिता ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संवर तत्व में 10 प्रकार का श्रवण धर्म वो सुनाया जा रहा है। 7वां है संयम। संयम का मतलब अपने आप को रोकना। रोकना भी उसके साथ विवेक हो। विवेक है तो ठीक है, विवेक नहीं है तो ठीक नहीं। किसी ने अपने आप को पाप से रोका और किसी ने अपने आप को धर्म स्थान से रोका। धर्म से रोका तो अच्छा कौन है? रोका तो दोनों ने है, लेकिन अच्छा कौन सा है? जिसने अपने आप को, अपनी आत्मा को पाप की ओर जाते हुए रोका है, और जिसने धर्म स्थान से अपने आप को रोका है, कहते उसकी किस्मत अच्छी नहीं है। तो रोकना तो दोनों जगह है, लेकिन अच्छा कौन सा है? जो अच्छा है आत्मा के लिए, प्राणी मात्र के लिए, वो होना चाहिए। कहते हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? प्रशस्त अमृत का रूप होना चाहिए। लेकिन अमृत को ऐसे थोड़ा बन जाता है। देखो भला, पुराने जमाने में हकीम दवाइयाँ बनाते थे तो उनकी कितनी रगड़ाई करते थे। कहते जितना रगड़ेंगे उसको कुटेंगे, जितने उसके परमाणु सूक्ष्मता की ओर जाएंगे उतना उसका वो लाभ होगा। जो स्थूल रूप है उसका लाभ नहीं के बराबर। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती। ऐसे ही संयम में आत्मा को हर समय जागरूक रहना पड़ता है। बताते हैं हमारा चित्त, हमारा मन जिस सागर का रूप है, समुद्र का रूप है। समुद्र में कहाँ की लहर आ जाए, कब पैदा हो जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता।
लेकिन समुद्र की लहरों को पार करना जो सामान्य व्यक्ति का काम नहीं। केवल ज्ञान से पूर्व भगवान ने 10 सपने देखे थे। उनमें एक सपन ऐसा भी था, मैंने समुद्र पार कर लिया। क्या कर लिया? समुद्र पार कर लिया। भगवती सूत्र में वर्णन आता है, ऐसा व्यक्ति जो एक सूचना दे रहा है वह संसार सागर को पार कर गया, और एक दूसरी सूचना है, कोई व्यक्ति मुसीबतों के अंदर फंसा हुआ है, एक दुख जाता नहीं, 2 और आ जाते। उनका जाने का समय है तो और मुसीबतें आ जाती है तो अपने कर्मों का फल। तो वो समुद्र तो हो गया वो मुसीबतों का रूप, और पार हो गया अब मेरे दिन अच्छे आने वाले। तो ऐसे ही मन के अंदर जैसे समुद्र के अंदर अनगिनत लहरें उठती हैं, और मन के अंदर भी कितनी लहरें उठती हैं, विचार कर लेना। कभी एक दिन लगा देना, देखूं भला मेरे मन के अंदर क्या क्या लहरें हैं। वो लहरें क्या चीज है? वो इच्छा रूप है। वो क्या है? इच्छा रूप है। अब कितनी इच्छाएं हैं आत्मा के अंदर? कितनी इच्छाएं हैं? सारा जीवन इन इच्छाओं को पूर्ण करने में चला जाता है। जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तो कितना आहत होता है, कितना जे जीव अपने आप को मायूस समझता है। जो इच्छाएं क्या कर रही हैं उसको परेशान कर रही है। भगवान के अंदर कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो सबसे ज्यादा सुखी है। जिसके अंदर जितनी इच्छाएं हैं उतना ही क्या होगा? दुखी। इतिहास में एक प्रसंग आता है, कहते हैं कोई बहुत पढ़ लिख करके, वैसे बौद्ध धर्म की कथा है, कहते मैंने सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया, यदि मैं मेरे हाथ में राज आ जाए ना तो मैं दुनिया को सीधा कर दूंगा। सीधा करने का मतलब जितने उल्टे सबको सीधा। मैं दुनिया में प्यार का संदेश दूंगा, सुख शांति आएगी। तो किसी राजा के पास पहुंचा, कहने लगा राज हमारे हाथ में होना चाहिए, तुम बैठे हो, मैं सारा सुख शांति आनंद मंगल कर दूंगा। राजा भी अनुभवी था, तो उसने कहा मैंने अपने सारे ग्रंथों को पढ़ा है। कहते पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, राज आपको दे दूंगा, लेकिन एक शर्त। क्या? अपने धर्म ग्रंथों को एक बार फिर पढ़ो। क्या करो? एक बार फिर पारायण करो। बड़ा खुश हुआ, ये तो महीने के अंदर मैं सारे पढ़ लूंगा, और महीने के बाद मेरा क्या होगा? राज तिलक होगा। आप गया वो फटाफट पढ़ करके आ गया। जब आया कहने लगा जी अब दो राज। कहते आपने अभी एक बार और पढ़ो। जब फिर कहा पढ़ो, फिर वो पढ़ के आ गया। राजा ने देखा कोई अंतर नहीं। कहते एक बार फिर पढ़ो। करते करते कई चक्कर लगा दिया। एक बार वो खिंच पड़ा। कहते आपने राज देना है या नहीं देना? देना है तो दो, नहीं तो मैं फिर कहीं और जाऊं। कहते दूंगा, पक्का।
लेकिन आपने पढ़ा नहीं है। कहते हैं पढ़ के आया हूं। कहते हैं पढ़ा है तो उसका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ध्यान से पढ़ के आओ। और उसने ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। जब ध्यान से पढ़ना शुरू किया, पहले तो पाठ था, जैसे नवकार मंत्र का पाठ करते हैं, लोगस का पाठ करते हैं। ध्यान कहाँ होता है? पाठ में होता है, जाके आखिरी मन के ऊपर होता है। मेरी माला कब पूरी होती है? यही होता है ना। जैसे कहते हैं हनुमान जी को पूछा तुम वहां गए थे, रास्ते में क्या देखा? आप सीता माता को देखने गए, रास्ते में क्या देखा? कहते मेरे को तो सीता ही दिखाई दे रही थी। और रास्ता इतना बड़ा समुद्र पार किया? कहते मेरे को नहीं पता, क्योंकि ध्यान कहाँ था? लक्ष्य में। और जब ध्यान ये होता है कि मेरी माला पूरी हो, तो फिर माला में ध्यान होता है, मनकों में कब पूरे होते हैं? फिर मैं जाऊं अगला काम करना। अर्थ में ध्यान नहीं है। कहते ध्यान से पढ़ो। अब वो पढ़ने लगा तो जानते हैं धर्म ग्रंथ भोग का रास्ता नहीं दिखाते, वह त्याग का रास्ता दिखाते। धर्म ग्रंथ राज करने का रास्ता नहीं बताते, वो कि राज को छोड़ने का रास्ता बताते। अब वह पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते एक एक शब्द उसकी समझ में आ रहा है और आंखों में से आंसू। कहते मैं क्या करने लग पड़ा था? हमारे भगवान ने तो मिलते राज को भी, उत्तराधिकार को छोड़ दिया और हम उस दलदल में फंसने के लिए जा रहे हैं। बस उसी में खो गया। राजा इंतजार कर रहा है, वो नहीं आया। चल कल आ जाएगा, नहीं आया। जब काफी दिन नहीं आया, फिर राजा अपने राजमहलों से उठा है, उसी के आश्रम में पहुंच गया। कहने लगे स्वामी जी मैं तो इतने दिनों से इंतजार कर रहा हूं, आप आए नहीं, जो राज संभालो ना। कहते मेरे को राज मिल गया। क्या मिल गया? राज मिल गया। मेरे को इस राज की जरूरत नहीं। कहते हैं आपने पहले ग्रंथ पढ़े थे, वो इस राजगद्दी को पाने के लिए। मेरा बार बार कहने का मतलब था हम तो इस राज को छोड़ना चाह रहे हैं और तुम इस दलदल में फंसना चाह रहे हैं। आप फंस ना जाएं, इसलिए मैं बार बार आपको निवेदन किया इन धर्म ग्रंथों को ध्यान से पढ़ो, ये आत्मा का मार्गदर्शन करने वाले। तो धर्म ग्रंथ संयम का पाठ पढ़ाते हैं और संयम का पाठ नहीं पढ़ाते। कहते हैं आप निष्पाप बनो। पापी तो है ही, क्या है? पाप करने वाले तो है ही। कोई थोड़ा करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन इस पाप की दलदल से बाहर निकलना है। व्यक्ति पाप क्यों करता है? क्यों करता है? पाप की इच्छा पैदा क्यों होती है? गीता के अंदर अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलाधिप नियोजित। कहते क्या इस मन को, इस आत्मा को कौन प्रेरणा देता है जिसके कारण ये पाप करता है? मन आत्मा नहीं चाहती, लेकिन फिर भी करता है। कई बार सड़कों पर मदारी अपना खेल दिखाते हैं ना, जब सारा दिखा देते हैं फिर कहते हैं हमने झूठ बोला, किसके लिए? पेट की खातिर। हमने ऐसा किया किसके वास्ते?
पेट की खातर, और वो दक्षिणा मांगते। जो कुछ हमने किया सारा किसके वास्ते? तो ऐसे ही इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, किसके वास्ते वाला? इस पेट के लिए, इस परिवार के लिए, इसके लिए करते हैं ना। यदि पेट और परिवार ना हो तो फिर तो मस्त पड़ा रहे, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति पाप करता क्यों करता है? तो वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, काम एश, क्रोध एश, रजोगुण समुद्र है, महासना महापात्मा, विध्यनम ही वैरिणम। कहते हैं इसको अपना बैरी समझो। कौन? काम, वासनाएं, एक अर्थ ये है। दूसरा इच्छाएं, दूसरा क्या है? इच्छाएं। और दूसरा कहा क्रोध, काम, क्रोध। जो किससे पैदा हुए हैं? रजोगुण समुद्र हुए, रजोगुण से पैदा हुआ। रजोगुण क्या है? जो एक मोनी कर्म का भेद है, उसी के परिवार का एक अंश है। जब राजस का रजोगुण पैदा होता है, इंद्रियों में चंचलता आती है, संसार के शौक बढ़ते, मैं जे करूं। तमोगुण आता है, व्यक्ति को प्रमादी बनाता है, मार काट की ओर बढ़ता है। रजोगुण आता है, फिर व्यक्ति को खाना पीना ऐशो राम जो अच्छे लगते हैं। अब जो सहयोगी बनता है वो उसका मित्र बन जाता है, जो विरोधी बनता है वो उसका क्या बन जाता है? शत्रु बन जाता है। रिश्तों में दरारें आने लग जाती हैं, और ये कहां तक बढ़ जाता है। कहा कि ये क्या है? जो रजोगुण से पैदा हुआ, मौनी कर्म, जिसके पीछे क्या करा? उसको प्रेशर दे रहा है। महासना, कितनी भूख है, सारी दुनिया मेरे पास आ जाए। कहते बाकी कहाँ जाए? कहते जहां मर्जी मरे। कहते दुनिया नहीं होगी तो तुम्हारा किस, तुम क्या करोगे? क्योंकि प्रजा है तो राजा है, प्रजा ही नहीं तो राजा किस बात का? महापापमा, इन इच्छाओं से प्रेरित हो करके व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। कहते हैं विद्धि एनम ही वैरिणम, इसको वैरी मानो, इसको अपना शत्रु मानो। जो आपने, एक तो शत्रु बाहर होते हैं, एक शत्रु हमारी आत्मा के अंदर। कहते हैं जे शत्रु कौन से? काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरकों के दरवाजे खोलते। जिसके अंदर ये तीनों है तो देर सवेर उसका नरकों का दरवाजा खुलने वाला। और जिसने इन तीनों को निकाल दिया है तो समझना अब मेरे नरकों के दरवाजे क्या हो गए हैं? बंद हो गए। और सुगति के दरवाजे उसके लिए क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। लेकिन नरकों के दरवाजे खोलने आसान है, सुगति के दरवाजे खोलने आसान नहीं है। मोक्ष का दरवाजा इस आत्मा के लिए खोलना आसान। एक भाई को ना सपना आया, क्या देखा उसने? तपस्या कर रहा था, 50-60 दिन लगभग हो गए, शुगर डाउन हो गई। जब शुगर डाउन होगी ना तो एकदम वो बेसुध हो गया। और उसने बाद में बताया, मैं जा रहा था, ऊपर उड़ रहा था, आगे देखा दरवाजा बंद और मोटा सा ताला लगा हुआ,
और इतनी देर में घर वाली ने देखा घर वाले की स्थिति बिगड़ गई है, एकदम रसोई में गई और ग्लूकोज चीनी वगैरह उसके मुंह में डाल दी। जैसे उसके मुंह में डाली शुगर ठीक हो गई और वो उठ के बैठ गया। जब उठ के बैठ गया कहने मेरे मुंह मीठा मीठा क्या है? कहते इसने तुम्हारे को बचा लिया। फिर उसने बताया मैं ऐसे जा रहा था आकाश में उड़ता और जब देखा बहुत बड़ा गेट और उसको के दरवाजे क्या है, दरवाजे बंद है, ताला लगा हुआ है। कहते अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, अभी आपका दरवाजा खुला नहीं है, अभी आपको और जीना है, जियो और धर्म करो। कहने का मतलब दुर्गति के दरवाजे खोलने बड़े आसान है, लेकिन सुगति के दरवाजे खोलने बड़े मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि जीवन में संयम नहीं, जीवन में इच्छाएं बहुत है, लालसाएं बहुत है, और ये लालसाएं क्या कर देती है, उसके दरवाजों को खुलने नहीं देती। तो भगवान ने कहा धम्मो मंगल मुक्ति ठंग अहिंसा संयमो तवो देवा वीतंग नमंसंति जस धम्मे सयामणो। धर्म दुनिया का सर्वोत्कृष्ट मंगल है, इसका मुकाबला करने वाला कोई दुनिया के अंदर चीज नहीं है। यदि कोई श्रावक श्राविका बना है किसके कारण से? धर्म के कारण। कोई साधु साध्वी बना है, उपाध्याय बना है, आचार्य बना है, अरिहंत बना है, तो किसके कारण से? किसकी आराधना से? वह किसी देवी देवता की आराधना से नहीं बना, इस धर्म का पालन करने से बना है। और आज सारे कर्म क्षय हो गए, सिद्ध गति को प्राप्त हुआ है, तो किसके कारण से? धर्म के कारण से। लेकिन तो भगवान ने तो कहा, आचार्य श्री शंभव जी ने कहा धर्म सबसे बड़ा मंगल है, इसकी शरण में जो आता है वो एक दिन मंगल रूप ही बन जाता है। कहते हैं ना चतारी मंगलम, चार मंगल है, अरिहंत सिद्ध साधु साध्वी और केवली प्ररूपी धर्म। और इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? वो धर्म मंगल है, जो चारों लोक में उत्तम है। इसलिए इन चारों की शरण धारण करो। जिसने शरण धारण कर ली अब तो उसको दृढ़ता से उसको रखना, वहां रुकना है। जितना रुकेगा उतना उसका बोझ कर्मों का हल्का होता जाएगा। तो कहा धर्म सबसे बड़ा मंगल है, लेकिन दुनिया के लोगों ने संसार के मंगलों को मंगल मान लिया है और इसी 99 के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो कहा वह धर्म कौन सा है? वह अहिंसा, संयम और तप रूप है। जो इसकी आराधना करते हैं, जस धम्मे सयामणो, जिसका मन ऐसे धर्म में लगा है वो आत्मा इतनी महान बन जाती है, देवता भी उसको मंगल मानने लग जाते हैं। देवा भी तंग नमंसंति, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। बस वो धर्म मंगल आए, वो संयम आए, तभी इस आत्मा का कल्याण। समय हो गया है, बाकी कल जैसे